Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class. Student, today date is 15 September 2021 and I am teaching you chapter number 11, India our country. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I tell you that our country is in which continent, that is the Asia continent, and India is the 7th largest country of the world. And after that I explained you about different states and union territories of our country. Okay, there are 28 states and 8 union territories, and full explanation if you want to see you can check the previous video. Now in today video we will start with the physical divisions of India. So first of all let us discuss for example, if we say that on the surface of the earth the land is the same, so answer is no. Is it clear? So see student, on the surface of the earth the land is not same. Okay, for example देयर इज अ डिफरेंस एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और हम अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे. ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट द लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड आर present on the surface of the earth, like somewhere you will see plains, somewhere the land is plain. Okay, somewhere the land is hill, somewhere you will see mountains, somewhere the land is desert, somewhere the land is plateaus, plains, hills, mountain, desert, plateaus. Somewhere you will see the land as valleys and water bodies. Okay, so student, on the surface of the earth if you think that all the places the land is same, so answer is no. Somewhere you will see plains, somewhere you will see hills, somewhere you will see mountains, somewhere it is a desert, plateaus, valleys and water bodies. So this type of a land is present on the surface of the earth. Okay, plains, here the land is plain. Okay, hills, and what is the difference between hills and mountains? Mountains are very high, hills are smaller than mountains. हिल्स की भी हाइट होती है बट ये एज कंपेयर टू माउंटेन बेटा, हिल्स की जो हाइट होती है बहुत कम होती है, माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, फिर एग्जाम्पल समवेयर द लैंड इज डेजर्ट, जैसे राजस्थान में लैंड कैसा है? डेजर्ट है. लैंड इज कवर्ड विद द पूरा वहाँ रेत ही रेत है, डेजर्ट है. ठीक है, वेजिटेशन जो है वो बहुत लेस है, पेड़ पौधे बहुत कम है. तो यहाँ का लैंड कैसा है? डेजर्ट फॉर्म का. प्लेट्यूज क्या होता है बेटा? ये फॉर एग्जांपल ग्राउंड से ये इसका लेवल अप होता है, जैसे माउंटेन्स होती ना हाइट वाले पे, तो ये भी ग्राउंड लेवल से देखोगे बेटा, ग्राउंड लेवल से ये भी क्या होता है? हाइट होती है इसकी. लेकिन माउंटेन्स और हिल्स में ऊपर जाके आप लोग देखते हो पीक होती है, उनकी चोटियाँ होती हैं. ठीक है, सो इसका वो माउंटेन्स है, हिल्स से ऊपर जाके ये इस तरह की ट्रेंगुलर शेप आ जाती है. इज इट क्लियर? बट इन द केस ऑफ ए प्लेट्यू दिस इज आल्सो ए अबव द ग्राउंड लेवल से ये हाइट पे होता है, लेकिन टॉप पे जाके ये क्या हो जाता है? फ्लैट. टॉप पे जाके
फ्लैट होता है। इसको आप लोग प्लेट्यूज भी बोलते हो, इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं लोग। दिस इज आल्सो नोन एज अ टेबल लैंड, क्योंकि आप देखते हो टेबल्स में 4 लेग्स नीचे होते हैं एंड अपर सरफेस क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ऑन दैट यू कैन केप्ट योर बुक्स, कॉपीज। ओके, सो जैसे टेबल्स के 4 लेग्स होते हैं, लेकिन उसका टॉप का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। इन द सेम मैनर्स प्लेट्यूज में यही होता है, लैंड से ये हाइट पे होता है, लेकिन ऊपर जाके ये क्या है, प्लेन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। ओके, और वैलीज है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया होगा, ठीक है, माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैलीज बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया होगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। और व्हाट आर द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट है, दैट इज द वाटर इज प्रेजेंट इन द पाउंड, वाटर इज प्रेजेंट इन द रिवर्स, water is present in the lake, water is present in sea, and water is present in the oceans. Is it clear? So these are the different water bodies. Okay, तो सरफेस क्या है, जो लैंड है वो हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन द लैंड, कहीं पे प्लेन है, कहीं हिल होगा, कहीं माउंटेन्स है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं पे वैलीज हैं। वैलीज आपको हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसके जो माउंटेन्स हैं इसमें बहुत वैलीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल तो डिफरेंट टाइप्स का लैंड है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ क्या करनी है, इंट्रोडक्शन करनी है कि हाउ मेनी फिजिकल डिविजन्स आर इन इंडिया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द लैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंड, लैंड को लेके हमारा जो फिजिकल डिवीजन है, जो फिजिकल मैप है बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, ठीक है, सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, ये अब आपको एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने बता दिया कि सरफेस कैसा कैसा है। कहीं पे प्लेन्स है, कहीं हिल्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं वैलीज हैं, वाटर बॉडीज भी प्रेजेंट है आपके सरफेस पे। सो द सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, देयर आर हाई माउंटेन इन सम पार्ट वाइल इन अदर देयर आर प्लेन्स, जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया। और पार्ट ऑफ इट आर क्रिस क्रॉस बाय ए रिवर्स वाइल अदर आर डेजर्ट लैंड। देखो जहां से रिवर जाएगी, क्रिस क्रॉस क्यों बोल रहा है, क्योंकि वाटर बॉडीज भी तो प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, वाटर बॉडीज भी प्रेजेंट है, तो दैट इज द रीजन कि लैंड क्या है, क्रिस क्रॉस है। किसकी वजह से, ड्यू टू द रिवर्स एंड द डेजर्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारा लैंड एक ही जैसा है, कहीं जगह पे लैंड कट जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है, वहां पे वाटर बॉडीज हैं, जैसे रिवर्स हो सकती है, सी, ओशन जो भी है। ठीक है, एंड डेजर्ट आल्सो। सो देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज, हिल्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर ऑफ ए आइलैंड्स, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपसे डिस्कस कर दिया। इसमें आपको कोस्टल प्लेन्स जरा सा बता देते हैं। कोस्टल प्लेन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोस्टल प्लेन्स, जहां पे बेटा सी वाटर, वेयर द सी वाटर टचेस द लैंड। ठीक है, जिस तरह रिवर के भी रिवर बैंक होते हैं, रिवर के भी किनारे होते हैं ना, इसी तरह जहां पे सी वाटर लैंड को टच करता है तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। इज इट क्लियर, वेयर द सी वाटर, ओके, वेयर द सी वाटर टचेस द लैंड, दैट पोर्शन इज नोन एज द कोस्टल प्लेन। उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन्स बोलेंगे। ठीक है, तो देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज, जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था मैंने। माउंटेन्स के बीच का जो प्लेन एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। प्लेट्यूज मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिस्क्राइब कर दिया। प्लेट्यूज क्या, ये जमीन से तो ऊपर होगा,
ठीक है, जमीन से इसका लेवल हाई होगा, लेकिन ऊपर जाके ये क्या होता है, प्लेन हो जाता है, तो दैट इज नोन एज द प्लेट्यूज। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। फिर एंड नंबर ऑफ आइलैंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलैंड? फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द लैंड, मान लो ये लैंड है, ठीक है, मान लो ये लैंड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होगा, वाटर, इसके चारों तरफ क्या है, फॉर एग्जांपल ये लैंड है, और व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल साइड, दिस इज द वाटर। सो any land which is surrounded from all side with the water, that is known as island, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पूरे तरफ उसके क्या है, वाटर है, तो ऐसे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइलैंड बोलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, ठीक, India's a peninsula is an area of land, and now next new word, साउदर्न हाफ पार्ट जो है इंडिया का बेटा, साउदर्न हाफ, ओके, सो तो साउदर्न हाफ ऑफ इंडिया इज, साउदर्न हाफ ऑफ इंडिया, इंडिया इज पेंसुला। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पेंसुला का मीनिंग होता है कि बेटा एरिया ऑफ ए लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर थ्री साइड्स, ठीक है, थ्री साइड से ये वाटर से सराउंडेड है, नॉट फ्रॉम ऑल फोर साइड, पूरी तरह से अगर वाटर से सराउंडेड होगा तो वो आपका आइलैंड होता है, ठीक है, और अगर थ्री साइड से सराउंडेड है वाटर से तो दैट इज नोन एज अ पेंसुला। तो साउदर्न पार्ट जो इंडिया का वो क्या है, पेंसुला है, ठीक है, थ्री साइड से वाटर से क्या है, वो सराउंडेड है। और मैंने आप लोगों को डायरेक्शन के लिए एक बार फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब आगे के चैप्टर मैप्स वाले हैं, तो डायरेक्शन के लिए एक बार फिर से समझ लो बेटा, मैप के टॉप की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होती है, टॉप डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्थ, एंड एस एन स्टैंड फॉर नॉर्थ। ओके, आई राइट द फुल स्पेलिंग, नॉर्थ, टॉप डायरेक्शन नॉर्थ है, तो बॉटम पे क्या होगी, साउथ होगी। इज इट क्लियर? बॉटम पे क्या होगा आपका, साउथ होगा। और ये जो आपके लेफ्ट हैंड है, जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट होगी। इज इट क्लियर? एंड वेयर इज अ राइट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट है, तो ये हो गया राइट, जिधर आपका राइट हैंड होगा दैट डायरेक्शन इज द ईस्ट। सो इन दिस वे वी स्टडी द डायरेक्शन on the map, that is north, south, west and east. Is it clear? I hope all of you are able to understand how we study the directions. हम डायरेक्शन कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, पेंसुला मीन्स a land, area of a land surrounded on three side by water, ठीक है, थ्री साइड विद वाटर। जो इंडिया का मैप देखोगे बेटा, ठीक है, इस तरह जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो साउथ वाला पोर्शन है आपका, ये ही पेंसुला पोर्शन है, ठीक है, बिकॉज ये थ्री साइडेड से वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब नॉर्थ में तो देखो सारा लैंड पोर्शन आ रहा है, ईस्ट में, अब देखो वेस्ट में अरेबियन सी है, वेस्ट में क्या आपका अरेबियन सी है, ठीक है, साउथ में आपका आ गया इंडियन ओशन, ठीक है,
और ईस्ट में आपका आ गया बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इज इट क्लियर? अरेबियन सी, तो इस तरह ये देखो बेटा, जो पेंसुला बोला है ना साउथ पोर्शन को, तो इधर वेस्ट में अरेबियन सी आ गई, साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो 1 2 3 दैट इज द रीजन हमने इसको क्या बोला, पेंसुला बोला। पेंसुला मतलब होता है द लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर थ्री साइड्स। ओके, द लैंड इज सराउंडेड बाई ए वाटर थ्री साइड्स, दैट इज नोन एज पेंसुला। ठीक है, तो the six physical divisions of India are what we have to study in this. This is the only introduction. India, our country. Here we have just done the introduction of this chapter, and after that, all the chapters are based on these six physical divisions. Is it clear? So, the great mountains, the great mountains of the north. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फिजिकल डिवीजन विच वी विल स्टडी इन चैप्टर 12। जो आज 6 फिजिकल डिवीजन है, नेक्स्ट चैप्टर में वही चैप्टर्स के नेम है, वही चीजें हम लोग क्या डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। फिर है द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नेक्स्ट है नेक्स्ट इज द पेंसुलर प्लेट्यू, peninsular plateaus, okay। next thing which we will study, that is the coastal plain, and 6 is the islands। So how many physical divisions are there? 6 physical divisions, okay, which we have to study। So this is just only the introduction of this physical division in the chapter number 11। We will study the great mountains of the north, northern plains, the great Indian desert, peninsular plateau, coastal plain and island, okay। So in the next chapter we will study all these physical division in detail। So next, in the great mountains we will study the Himalayan range of our country, ठीक है। और in this you will study the 3 ranges, that is the Himadri, Himachal and Shivani, okay। And after that, when we are talking about the northern plains, so in the northern plains we will study these plains are formed by 3 rivers, that is Satluj, Ganga and Brahmaputra, okay। So this we will study in the northern plains। And when we are talking about the Deccan, when we are talking about the plateaus, so in the plateaus we will study Central Highland and Deccan Plateau in the south, ठीक है। Central Highlands in the north and Deccan Plateau in the south, okay। And after that
uh, the Great Indian Desert, that is the Thar Desert. So in detail we will study about that. And two islands which we study in this chapter, that is Andaman Nicobar and Lakshadweep Island. Okay, thank you student.